अब एक अहम मसले के वाले से हमने बात करनी है आपसे। देखें, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है और केसेस में भी नुमाया कमी आ रही है। तो कोरोना की वजह से मुल्क भर के तालीमी इदारे आप जानते हैं गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं और एक तरफ जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हैं, वहीं पर निजी तालीमी इदारे भी अब शदीद मुश्किलात से दूचार हैं। स्कूल्स की जानिब से तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान भी किया है, लेकिन मुल्क भर के निजी स्कूलों की एसोसिएशंस ने हुकूमती फैसले के खिलाफ 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि लाखों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया है। हिफाजती तदाबीर के साथ SOPs पर अमल करते हुए स्कूल्स खोले जा सकते हैं। KPK हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान किया है और पूरे मुल्क में 2,07,000 स्कूल्स, 15 लाख असातिज़ा और 2.5 करोड़ बच्चे इससे मुतासिर हैं। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस से शदीद मुतासर मुल्कों ने अपने अपने तालीमी इदारों को खोल दिया है, लेकिन यहाँ तालीमी इदारे अब तक बंद हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजारत तालीम ने मैट्रिक के हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। पहले इम्तिहान ना लेने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब सप्ली वाले बच्चों को दोबारा इम्तिहान लेने का फैसला किया गया है। सैकड़ों बच्चों ने इम्तियाजी तालीमी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोर्ड में दरख्वास्तें भी दायर की हैं और ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा संगीन होता जा रहा है शफात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मतलब जब हमने जो 9वीं जमात के जो तालिब इल्म थे, हमने 9वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स लिए और हमने उनको प्रमोट कर दिया आगे। फिर जो 10वीं जमात के तालिब इल्म थे, फिर हमने उनको आगे, जो उनकी 9वीं जमात की कारकर्दगी है उनको देखते हुए उनको आगे नंबर दिए, प्रमोट कर दिया आगे। तो अब एक तो एडमिशन में मसला होगा, दूसरा शफात ये कि जो सप्ली वाले बच्चे वो अब कहाँ जाएँ? जी जनाब, और उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम अरेंज कैसे होगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम अब से कुछ देर में मौजूद होंगे। हम कोशिश करते हैं हमारा रब्ता उनसे हो जाए और जैसे ही हमारा उनसे रब्ता होता है हम इस हवाले से ज़रा उनसे भी पॉलिसी लाइन लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होगा। और ख़ास तौर पर कॉलेज एडमिशन आने वाले हैं मदिया, और कॉलेज एडमिशन का टाइम आ गया है, लेकिन अब वो जो सप्लीमेंट्री के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे। जो बच्चों को ऑलरेडी जिनके नताइज आ चुके हैं उनका कॉलेज एडमिशन होगा, कैसे डिसाइड होगा, ये पॉलिसीज़ अभी आना बाकी हैं। तो बिल्कुल जी, हम कोशिश करें कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ आज जो उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शफकत साहब बताइएगा कि मुल्क भर में स्कूलों की जानिब से अब 15 अगस्त से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि हम सितंबर से स्कूल खोलेंगे? नहीं, ये जो 15 अगस्त का ऐलान है ये तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने किया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और हमारी तरफ से 15 अगस्त को स्कूल्स खुलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और जो वैसे हमने उनको इजाज़त दी है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और अपने टीचर्स वगैरह को बुला लें और SOPs की प्रैक्टिस करें और स्कूल्स की तैयारी करें कि अगर हमने 15 सितंबर को बच्चे आए तो उससे पहले जो भी प्रिलिमिनरी काम करना है वो करें, लेकिन बच्चों की स्कूल लगाना जो है उसकी इजाज़त 15 अगस्त को नहीं है। अच्छा, अब सर क्या आपको लग रहा है कि जो 15 सितंबर की भी जो डेट दी गई है ये भी टेंटेटिव डेट है और इंतज़ार किया जा रहा है कि खुदा न खासा अगर कोरोना की दोबारा एक लहर आती है तो क्या इस डेट को आगे भी किया जा सकता है, या हर सूरत 15 सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे? नहीं, हर सूरत तो कोई चीज़ नहीं होती। हम हालात का जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि बीमारी की क्या ट्रेंड है, ये देखेंगे कि क्या सेफ है या नहीं है। देखिए, अवलीन चीज़ जो है वो बच्चों की सेहत है, उसके बाद उनकी तालीम है। तो सेहत का ख्याल रख के हमने तालीम देनी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ, अभी देखें ईद की छुट्टियां आ रही हैं, पिछली ईद के बाद एक स्पाइक आई थी, यानी कि बढ़ गए थे नंबर जो इन्फेक्शन के थे। जी। तो इसलिए उसको भी देखना है। उसके बाद नंबर मुहर्रम आ रहा है, उसमें भी मजालिस भी होंगी और ताज़ियाने भी होंगे। तो उसके लिए सारी चीज़ें को देख के, तो इसलिए 15 सितंबर की डेट दी है ताकि हम सारी चीज़ों को देख के और फिर हम इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये हतमी फैसला करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं या जो टीचर हैं वो जाके कोई SOPs बनाएं, किस तरह बच्चों को लाएंगे, किस तरह उनकी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जो मास्क है वो कंपलसरी होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी तैयारी करनी भी ज़रूरी है।
صحیح. اچھا شفقت صاحب یہ بات بھی کہیے گا جیسے نویں جماعت کے طالب علموں کو بغیر پرچے کے ہم نے 10ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا. 10ویں جماعت کا بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے پرانے سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے پھر ان کے جو نمبرز ہیں ان کو کیا گیا کہ کس طرح سے ان کو ایویلیوٹ کیے گئے نمبرز. اب لیکن جو سپلی والے جو بچے ہیں وہ اب کافی زیادہ پریشان ہیں کہ وہ اپنے سپلی کے پیپرز دینے کے لیے کیا جائیں. تو اس حوالے سے کوئی حکمت عملی پلیز وضع کر دیجیے. دیکھیں بڑی کلیئر ہے, ہم نے تو شروع سے کر دیا تھا, ساری صوبائی حکومتوں کو بھی کل سے مل کے کیا تھا, اس لیے ان کو بھی پتا ہے اس چیز کا. یہ کوئی یک طرفہ فیصلہ وفاقی حکومت کا نہیں تھا, ہم نے سب کو پاس کر دیا. لیکن جو 2-3 کیٹیگریز کے لیے ایشو بنا ہوا ہے, ایک ہے جن کے 40%, ہم نے یہ کہا تھا کہ جن کی سپلیمنٹریز 40% سے زیادہ ہیں ان کو نہ کریں پروموٹ, جو اس سے کم ہیں ان کو پاس مارکس دے کے ان کو پروموٹ کر دیں. تو یہی ہم پالیسی جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ان کا ہے کہ جنہوں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا لیکن فرسٹ ایئر کا نہیں دیا تھا, یعنی 11th کلاس کا نہیں دیا تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں میٹرک کی بنیاد میں ایف اے پاس کر دیا جائے, وہ مشکل. تو اس کے لیے ہم نے یہ بھی ایک اسپیشل ایگزام کا بھی کہا ہے بورڈ ساروں کو کہ اسپیشل ایگزام کریں. وہ اسپیشل ایگزام 2-3 کیٹیگریز کے لیے ہوں گے. ایک کیٹیگری وہ ہوگی جو اپنا نمبر امپروو کرنا چاہتے ہیں, دوسری کیٹیگری وہ ہوگی جن کی جو زیادہ سبجیکٹس میں فیل ہوئے ہیں اور ان کو دوبارہ دینے کی ضرورت ہے, اور تیسری کیٹیگری وہ ہوگی جو کمپوزٹ امتحان دے رہے ہیں, یعنی کہ وہ 11ویں اور 12ویں کا اکٹھا امتحان دے رہے ہیں. تو اس میں لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ ان کا یونیورسٹیز میں ابھی تو یونیورسٹیز کے اپنے داخلے جو ہیں وہ شروع نہیں ہوئے, اور یونیورسٹیز سیمیسٹر سسٹم پہ کام کرتی ہیں. ہم یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ سیکنڈ سیمیسٹر میں بھی ایڈمیشن دیں, تو بچے جو فرسٹ سیمیسٹر میں ایڈمیشن میں نہیں آ سکتے ان کو چانس سیکنڈ میں جوائن کر جاتے. شفقت صاحب لاسٹ چیز پوچھنا چاہوں گا, یہ جو میٹرک کے امتحانات جن بچوں کے ہو گئے ہیں اور اب جو 9th کلاس کے بچے ہیں جنہوں نے میٹرک میں آنا ہے, تو یوزلی یہ ہو رہا تھا کہ 9th کا بورڈ الگ تھا, 10ویں کا بورڈ الگ تھا, تو اب یہ کیا اگلے سال دونوں بورڈ اکٹھے ہوں گے, دونوں امتحانات اکٹھے ہوں گے, یا ایک ہی امتحان ہوگا 10ویں کا؟ نہیں دیکھیں, ہم نے تو جو 9th میں جنہوں نے ایگزام نہیں دیا تھا ان کو ہم نے 10th میں پروموٹ کر دیا ہے, لیکن 10th کا ایگزام تو ہوگا نا. صحیح, صرف 10th کا ایگزام ہوگا, وہ صرف 10th کا ہوگا, صرف 10th کا ہوگا. بہت بہت شکریہ جی شفقت محمود صاحب, وفاقی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود. بچوں کے لیے اچھی خبر ہے جی, اب آپ کو 9th میں جو پڑھا ہے وہ آپ کو 10th میں ایگزام نہیں دینا پڑے گا, صرف 10th کا جی ایگزام آپ کا ہوگا اور اسی کی بیس پہ آپ کے ٹوٹل مارکس آئیں گے. ہے جی آگے بڑھتے ہیں. یعنی اندازہ کریں جو پیپر 75 نمبر کا تھا وہ 150 نمبر کا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی بیس پہ انہیں ایڈمیشن ملے. 1100 مارکس ہیں, تو وہ یعنی 8 سبجیکٹس کے 1100 مارکس. گل ود گئی ہے, گل ود گئی. ایگزیکٹلی آپ نے بات صحیح کی. خیر جی آگے